प्रिय श्रोताओं, जीवन में सबसे बड़ा बोझ है चिंता। चिंता मनुष्य के मन को खा जाती है, उसके वर्तमान को जला देती है और भविष्य को अंधकार में बना देती है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं, चिंता मत करो, अपने कर्म करो और परिणाम मुझे सौंप दो। प्रिय श्रोताओं, जीवन की सबसे बड़ी बीमारी चिंता है। चिंता धीरे धीरे मनुष्य के विश्वास को खा जाती है या किसी की नींद छीन लेती है, किसी की हंसी छीन लेती है और किसी का आत्मविश्वास तोड़ देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गीता में श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि हे अर्जुन, चिंता मत करो, जो होना है वह होगा और जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं रहती। पत्थर हो, कांटे हो, कीचड़ हो, बच्चा बेफिक्र रहता है क्योंकि उसे भरोसा है कि पिता उसे सुरक्षित पहुंचाएंगे। उसी तरह जब हम श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कर्म से पहले ही परिणाम सोचने लगते हैं और फिर चिंता में डूब जाते हैं। यही चिंता हमारे भीतर भय पैदा करती है। चिंता भविष्य का भय है और समर्पण वर्तमान की शांति। यदि हम आज अपने कर्म पर ध्यान दें और कल को श्री कृष्ण पर छोड़ दें तो जीवन कितना हल्का और सुंदर हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे अपना मानकर हर दुख सुख सौंप देता है, मैं स्वयं उसका रक्षक बनता हूँ। यह वचन केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का सत्य है। प्रिय साथियों, सोचिए, जब आप थक जाते हैं, जब जीवन में हर ओर से रास्ते बंद लगते हैं, जब नींद छिन जाती है, तब आपकी यह स्थिति केवल चिंता से पैदा होती है। चिंता मनुष्य को वहीं रोक देती है जहाँ से उसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वही मनुष्य उस पल अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को पुकार ले तो भीतर से एक अदृश्य शक्ति जाग उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता, मैं उसकी चिंता को अपने ऊपर ले लेता हूँ। और जब वह भाव हृदय में उतरता है तब मनुष्य मुक्त हो जाता है। चिंता की आदत मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। जैसे दीमक लकड़ी को भीतर से चाट जाती है और बाहर से वह लकड़ी ठोस दिखाई देती है, वैसे ही चिंता हमें बाहर से सामान्य दिखते हुए भीतर से तोड़ देती है। लेकिन विश्वास उस दीपक का प्रतिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास ही भक्ति का आधार है। विश्वास रखो, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे मित्रों, यदि जीवन में कभी असफलता मिले तो चिंता मत करना। असफलता भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर असफलता तुम्हें अगले बड़े अवसर के लिए तैयार करती है। याद रखिए, असफलता पर चिंता करने वाला वहीं रुक जाता है, लेकिन असफलता को सीख मानने वाला और ऊंचाई छू लेता है। जीवन एक नदी की तरह है, यदि आप बहते रहेंगे तो आगे पहुंचेंगे, लेकिन अगर बीच में चिंता का पत्थर रखकर रुक गए तो जल सड़ने लगेगा। चिंता मनुष्य के भीतर वही सड़ांध पैदा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को बहाव की तरह जीना सीखो, चिंता छोड़ो और विश्वास से आगे बढ़ो। जब हम चिंता छोड़ते हैं तब हमारे भीतर आनंद का प्रवाह शुरू होता है। चिंता में बंधा मन हमेशा बोझिल रहता है, लेकिन समर्पित मन हल्का होकर उड़ता है। प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, चिंता मत करो, समय बदलता है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सुबह निश्चित है और उस सुबह की किरण वही देखता है जो रात में विश्वास का दीपक जलाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, देर से आने वाला फल ही सबसे मीठा होता है। तो फिर किस बात की घबराहट, किस बात की चिंता। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी कसौटी तब होती है
जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं, जब सब कुछ अंधकार में लगे, जब राहें बंद होती दिखाई दें, तब मनुष्य या तो टूट जाता है या फिर धैर्य का सहारा लेकर विश्वास में टिक जाता है। यही वह क्षण है जब असली शक्ति प्रकट होती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यही है कि हमें अपने कर्म में धैर्य और निरंतरता रखनी चाहिए, फल की चिंता किए बिना। जब मनुष्य धैर्य रखकर विश्वास में डटा रहता है, तब वही विश्वास उसके लिए राह खोलता है। सोचिए, अगर किसान बीज बोने के अगले दिन ही खेत खोदकर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो फसल कभी नहीं उगेगी। वह बीज अंधेरी मिट्टी में दबा होता है, लेकिन किसान धैर्य रखकर प्रतीक्षा करता है। धीरे धीरे वही बीज अंकुर बनकर एक दिन वृक्ष में बदल जाता है। हमारा जीवन भी ठीक ऐसा ही है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन असल में जीवन की जड़ों में हमारी मेहनत, हमारी प्रार्थना और हमारा धैर्य ही नए वृक्ष का बीज बनते हैं। मित्रों, याद रखिए, धैर्य वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। विश्वास वह प्रकाश है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हमें कितनी देर धैर्य रखना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, जब तक सफलता न मिल जाए। यानी धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। जितना लंबा धैर्य उतनी ही गहरी सफलता। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, कठिनाइयों में कभी हार मत मानिए, विश्वास बनाए रखिए, धैर्य से चलते रहिए। समय चाहे जैसा भी हो, बदलेगा जरूर, और जब बदलेगा तो आपके जीवन में नया प्रकाश अवश्य लाएगा। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वह है समय। धन खो जाए तो फिर भी पाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो भी सुधारा जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही संदेश देते हैं कि कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, मैं ही समय हूँ और सबको अपने साथ आगे बढ़ा ले जाता हूँ। सोचिए, यदि हम अपने जीवन का हर पल सही दिशा में लगाएं तो असंभव भी संभव हो जाता है, पर यदि समय को यूं ही व्यर्थ कर दिया तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। धैर्य वह शक्ति है जो बंजर भूमि में भी हरियाली ला देती है। जीवन में यदि संघर्ष अधिक हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ विशेष रखा है। बस आपको समय का सही उपयोग करना है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी है। इसलिए याद रखिए, जल्दी करने वाला अक्सर असफल होता है, पर धैर्य रखने वाला सही समय पर फूलों का फल अवश्य पाता है। हर परीक्षा हमें और मजबूत बनाती है। तो आइए हम संकल्प लें कि जीवन का हर क्षण सकारात्मक कर्म और अच्छे विचारों में लगाएंगे और हर कठिनाई में धैर्य रखेंगे, क्योंकि समय बदलता है और मेहनत करने वालों का समय अवश्य बदलता है। मित्रों, कभी कभी रात को सोते समय हमें बीते हुए कल की बातें बहुत सताने लगती हैं। काश मैंने यह गलती न की होती, काश मैंने ऐसा बोला होता, काश मैंने वह मौका न गंवाया होता। यही काश हमें चैन से सोने नहीं देता। पर श्री कृष्ण ने गीता में हमें समझाया है, गतस्य शोच्यानि न कर्तव्यानि, यानी जो बीत गया उसके लिए रोना व्यर्थ है। जो घट चुका है वह अब केवल स्मृति है, वास्तविकता नहीं। जरा सोचिए, क्या आप कल की कोई गलती बदल सकते हैं? क्या आप कल का कोई क्षण वापस ला सकते हैं? नहीं। तो फिर क्यों उस पर अपना वर्तमान और अपनी नींद खराब करें? रात का समय सोने के लिए है, मन को शांति देने के लिए है, न कि अतीत को बार बार कुरेदने के लिए। याद रखिए, जो बीत गया वह सपना है, जो आने वाला है वह कल्पना है, सच्चाई केवल वर्तमान है। अगर आप कल की यादों में खोए रहेंगे
तो वर्तमान भी बिगड़ जाएगा और आने वाला भविष्य भी। इसलिए जब नींद ना आए तो तुरंत अपना ध्यान बदलिए, मन में कृष्ण का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धीरे धीरे दोहराइए। जैसे ही आप नाम जपेंगे मन की उथल पुथल शांत होगी, मन एक बिंदु पर टिकेगा और धीरे धीरे नींद आने लगेगी। एक और उपाय है, रात को सोने से पहले कृतज्ञता महसूस करें। अपने आप से कहें, हे प्रभु, आज का दिन देने के लिए धन्यवाद। भले ही इसमें कठिनाई थी, लेकिन मैंने कुछ सीखा। अब मैं शांति चाहता हूँ। जब मन आभार से भर जाएगा तो बेचैनी गायब हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत हो जाता है तो नींद अपने आप आने लगती है। अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कठिनाई ही क्यों न हो। दूसरों का धर्म अपनाने में हमेशा भय है, असफलता है, अशांति है। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है असंतोष, हमेशा और अधिक पाने की चाह, हमेशा दूसरों से तुलना करना। यही हमें बेचैन करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिस्थितियों में संतोष पाना सीख जाता है, उसके जीवन में शांति अपने आप उतर आती है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है जितना है उसमें प्रसन्न रहना और जितना करना है उसे पूरी निष्ठा से करना। अगर मनुष्य संतोष नहीं करता तो उसका जीवन जलता रहता है। जैसे अग्नि में कभी तृप्ति नहीं होती, वैसे ही इच्छाओं में भी तृप्ति नहीं होती। धन, पद, प्रसिद्धि जितना भी मिल जाए फिर भी मन और मांगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी रहते हैं। जीवन की सुंदरता तभी आती है जब संतोष और कर्तव्य दोनों साथ हों। कर्तव्य हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है और संतोष हमें शांति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं कि कर्तव्य करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यदि तुम्हें सफलता मिले तो संतोष रखो, यदि असफलता मिले तो भी संतोष रखो, क्योंकि हर परिस्थिति में ईश्वर का एक दिव्य खेल है जिसे हम अभी नहीं समझते, पर समय आने पर उसका रहस्य खुलता है। मित्रों, प्राचीन काल में एक संत थे। उनके शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? संत ने मुस्कुराकर उससे पानी का एक घड़ा दिया और कहा, जाओ, इसमें इतना पानी भरो कि और पानी न समा सके। शिष्य ने घड़ा भर दिया। तब संत ने कहा, अब इसमें और पानी डालो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह तो छलक जाएगा। संत ने कहा, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। तुम्हारा मन पहले से ही इच्छाओं से भरा है, फिर उसमें और चाह डालते हो, इसलिए वह छलक कर दुख देता है। यदि तुम मन को खाली कर दो तो उसमें शांति और संतोष भर जाएगा। प्रिय साथियों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब सारा बोझ हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ शुचः, अर्थात हे अर्जुन, तू शोक मत कर। जब प्रभु हमारे साथ हैं तो फिर डर कैसा, चिंता कैसी? याद रखिए, चिंता से समाधान नहीं निकलता, बल्कि समाधान प्रभु में विश्वास से जन्म लेता है। इसलिए हर क्षण याद रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा, और जो हुआ वह भी ईश्वर की कृपा से ही हुआ। आज से हम सब संकल्प लें कि छोटी छोटी बातों की चिंता छोड़कर अपने मन को श्री कृष्ण की शरण में लगा देंगे। जब मन शांत होगा तभी जीवन सुंदर और सफल होगा। यदि आपको यह संदेश हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, ताकि और लोग भी चिंता से मुक्त होकर प्रभु की शरण पा सकें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, ताकि प्रभु के ऐसे ही अमृतमय संदेश आपके जीवन में प्रतिदिन नई प्रेरणा लेकर आएं।
अंत में बस इतना ही, चिंता त्यागो और प्रभु में विश्वास रखो, फिर देखो जीवन कैसे आनंदमय हो जाता है। जय श्री कृष्ण।